नमस्कार, आप देख रहे हैं द आजाद आवाज। मैं हूं आपके साथ शिवी अग्रवाल। और जैसे कि मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, कुछ ही दिनों बाद 17 नवंबर को मतदान किए जाएंगे। इसके साथ ही 3 दिसंबर को इन मतदानों का परिणाम जो है वो घोषित किया जाएगा। इसी सिलसिले में आज हम निकल चुके हैं बहोरीबंद विधानसभा के नयाखेड़ा गाँव में। यहाँ के लोगों से, यहाँ की जनता से हम बात करेंगे, उनकी समस्याओं को लेके, गाँव के क्षेत्र के विकास को लेके भी बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे आज हम चर्चा करते हैं। तो चाचा, क्या नाम है? बुद्धू पटेल। अच्छा, काम क्या करते हैं आप? किसान है। अच्छा, अभी ये जो आपका नयाखेड़ा गांव है, यहाँ पे अभी समस्याएं क्या परेशानी है? परेशानी तो ठीक है, कछु नहीं है, और परेशानी भी है। अरे पैसा ऐसा हमको शासन देती नहीं ना, गरीबी रेखा काटया। गरीबी रेखा कार्ड नहीं बना आपका? नहीं। बनवाया, फॉर्म भरे थे? अरे खूब भरे। हाँ। कोई सुनाई नहीं है यहाँ। कोई सुनवाई नहीं हुई। और यहाँ पे और क्या समस्याएं हैं गांव की? समस्याएं गांव की तो ठीक है, यही समस्या तो के पानी, बिजली, सड़क। पानी बिजली तो पानी नहीं है यहाँ। नहीं है? नहीं, पानी नहीं है यहाँ। पानी का जो इस्तेमाल का पानी है, पीने का पानी है, वो कहाँ से आता है? जी, यहाँ नल है, यहाँ दूर है यहाँ से। कितना दूर पड़ता है? अरे यहाँ से कम वही आधा किलोमीटर। तो वहाँ पानी भरने जाना पड़ता है? हाँ, वहाँ पानी भरने जाने पड़ता है। यहाँ नल नहीं लगे हुए हैं? नहीं, गांव में नहीं है नल। नहीं लगे? नल है, पानी नहीं निकलता यहाँ। अच्छा, नल लगे हैं, पानी नहीं आता? पानी नहीं आता यहाँ। अच्छा, तो पानी की अभी दिक्कत है यहाँ पे? ज्यादा हाँ। पानी की बहुत तो दिक्कत है। शिकायत की आपने किसी से यहाँ पे? शिकायत हुई खूब करे, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। हाँ। कहते जी, किसका काम अच्छा लग रहा है? क्योंकि बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कभी बीजेपी आती है, कभी कांग्रेस आती है। किसका काम अच्छा लगा आपको? हमको काम दोनों का अच्छा है। बाकी अधिकतर हमको पसंद आता है प्रलय पांडे। इनका काम ठीक है। अच्छा, क्या काम हुआ है आपके? हमारे यहाँ काम हुआ है, रोजगार गारंटी का हुआ है, रंगमंच का हुआ है। और पानी की योजना कई और स्कूल भी आया है। और पानी की योजना जो भी है वो भी पानी की योजना भी चल रही है। 15 महीना के अंदर यहाँ पानी आ जाएगा। अच्छा, लेकिन ये तो 5 साल पहले भी बोला था ना कि पानी आएगा। लोगों ने यहाँ पे और भी अगल बगल के गांव है और वहाँ बताया कि पानी की समस्या बहुत सालों से बनी हुई है। बहुत सालों से बनी है, मगर वो कहेगा कि 15 महीना के अंदर यहाँ पानी देंगे। उम्मीद है तो फिर इस बार? हाँ, उम्मीद है। भैया, क्या कहना है? जैसे दादाजी ने बताया कि बोला है 15 महीने में पानी आएगा, उम्मीद है इस बार? उम्मीद तो अब ठीक ही ठाक है। उम्मीद तो 5 साल के हो गए करार, लेकिन अब थोड़ी वक्त और है, देख लो जाए। अच्छा। क्या होता है क्या नहीं होता अब तो कुछ ही दिनों में, 10-12 दिनों में चुनाव होने हैं। तो क्या लग रहा है कि परिवर्तन करोगे कि फिर मौका दे रहे हैं किसको? नहीं, अब मौका तो क्या है, भाग की बात है। ये बहोरीबंद क्षेत्र में क्या है, 2 ही पार्टी बराबर हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपनी अपनी भाग किस्मत है। इसके पहले जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनका कार्यकाल रहा है, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका भी बढ़िया कार्यकाल रहा है। हाँ, व्यवहारिक आदमी। जैसे हमने सुना है आसपास के गांव में जो नाम आ रहा है कांग्रेस से निकल के सौरभ सिंह का, वो बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं लोगों के बीच। क्या वजह है? वजह ये है कि वो आधी रात भी कोई बुलाए तो खड़े हैं। हर समस्या का निदान है उनके पास। वजह ये है, ये भी खड़े हैं। बाकी क्या, दोनों माहौल इनके दोनों के सही 50-50 का है। हाँ, 50-50 है बिल्कुल दोनों। वे भी सही हैं। अच्छा। दोनों भी सही हैं। क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? जी मैडम जी, मैं जाति आदिवासी हूँ, बेरोजगार हूँ। और जो मतलब हम लोग बेरोजगार हैं, हम वो ये सरकार बैठी रही तो हम लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला है। और हम लोग तो अपने गांव पे मजदूरी करने दिल्ली जाते हैं। अच्छा। आपने देखा? भोपाल जाते हैं। वहाँ से मजदूरी करके 2-4 पैसा लेके और अपने गुजर बसर करते हैं। आपके क्षेत्र में क्या रोजगार नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। तो दिल्ली और भोपाल तक जाना पड़ता है जी। ये बिल्कुल 100% बात है। आप किसी भी नागरिक से पता करिए, मजदूर से, बेरोजगार से, ये हम लोग सब दिल्ली ही जाते हैं, भोपाल जाते हैं, वहाँ से 2 पैसा कमा के अपने
तो यहाँ परिवार आप का अपना परिवार छोड़ के दिल्ली और भोपाल जाते हैं क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। अच्छा ये बताएं, यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है आपके यहाँ? हॉस्पिटल नहीं है, नहीं है? नहीं। अगर कोई बीमार पड़ जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है? यहाँ से कम 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हाँ। मरीज को लेके या बड़गांव जाएंगे या फिर रीठी जाएंगे, नहीं तो फिर कटनी जाना पड़ता है। जैसे तो हमारी टीम अभी बड़गांव गई थी तो वहाँ पे हमने लोगों से बात की तो वहाँ पे हॉस्पिटल बोले ताला लगे हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं है। नहीं आते ही नहीं है डॉक्टर भाई। क्या है तो कि कहाँ जाते हैं फिर यहाँ से आपके? रीठी जाते हैं, फिर रीठी। यहाँ बड़गांव जाते हैं, यहाँ से बड़गांव और मान लो कभी रीठी में इलाज नहीं मिला, जांच नहीं हो पा रही है तो फिर वहाँ से कहाँ जाते हैं? फिर कटनी जाते हैं। अच्छा। कटनी। और शायद अजी पैसा हुआ हम लोगों के पास तो हमारा सही तरीका से इलाज होगा, नहीं हुआ तो मौत से ही खिलवाड़ करके गरीब मजदूर हैं, बेरोजगार हैं। तो सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है? कुछ मदद नहीं मिलती, कोई मदद मिलती है। नहीं मिलती है। आपने विधायक से शिकायत की कि हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? कम से कम 6 मरतबे शिकायत कर चुके, 6 मरतबे उनको बता चुके, मगर हमारे यहाँ इतना धैकड़ी विधायक नहीं था जो बन चुका है अब। मगर इस बार हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार बदलना चाहिए, बस परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन, क्योंकि यहाँ बेरोजगार युवा बहुत घूम रहा है भैया। आप हम सब मजदूर हैं हाँ। और हमारी यही चाहना है कि सरकार बदलना चाहिए। हाँ। अच्छा, जैसे आप आपने देख रहे हैं- बोला कि परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, इस बार आपके यहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार कौन खड़े हुए हैं फिर? हमारे यहाँ से सौरभ सिंह हैं हाँ। और बिल्कुल 100% डंके की चोट पे 1 नंबर आएंगे, सौरभ सिंह ही जीतेंगे यहाँ से। अच्छा। और कमलनाथ की ही सरकार बैठेगी पूरे बहुमत से? पूरी बहुमत से। बेरोजगार जितना युवा है वो सब कांग्रेसी है। अच्छा। क्योंकि ये सरकार के रहने के कारण जो मजदूर गरीब है हाँ। वो तरह तरह से धक्का मार मार के उसको और हटा, क्योंकि जो बड़े लोगों के पास पैसा जो वाला आपने हो। नाम लिया है अभी एक कुंवर सौरभ सिंह का, इतने लोकप्रिय क्यों है? क्या इनमें ऐसी बात है? बहुत अच्छे हैं, गरीबों की भी सुनते हैं, किसानों की भी सुनते हैं। हाँ। और अभी हमारे यहाँ इसके पहले रहे भी हैं अच्छा। तो बहुत अच्छा काम किए। हाँ। अभी एक तालाब मंजूर करवाया जो उनकी ना जीतने के कारण वो तालाब रुक गया, नहीं तो भरपूर आनंद लेते यहाँ के हमारा किसान मजदूरों को इतना रोजगार मिलता उस तो तालाब इस के बार आप चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। किसकी सरकार चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कमलनाथ की सरकार आना चाहिए, मतलब राज्य में भी आना चाहिए और आपके बहुरीवन में भी बहुरी आना चाहिए। बन आना चाहिए। हाँ हाँ जी, इस बार बताइए। मैडम यहाँ पूरे एमपी में और कटनी जिला में रीठी से लेके बहरीवन में टोटल परिवर्तन की लहर चल रही है। इसलिए कि सीएम ने यहाँ पर झूठे कई प्रकार के वादे किए हैं, कई प्रकार के, जैसे कि रीठी में किसानों को बहरीवन बेल्ट में नहर देने के वादे किए। आज तक उसका कहीं लोकार्पण नहीं दिख रहा हम लोगों को। कभी 7 साल 8 साल की जो भी इनकी बीच में अभी सरकार रही, कहीं पे कहीं चूना डाल के बता दिए होते। लोगों ने बताया कि 5 साल पहले जब चुनाव के समय बोला था नर्मदा नहर का चुनाव के वादा, पहले वो वादे किए थे सीएम साहब ने। तो कोई काम चालू हुआ? आज तक नहीं हुए, आज तक नहीं हुए मैडम यहाँ पर जी। अच्छा, कोई काम चालू शिक्षा का स्तर देखिए आप, शिक्षा का स्तर कहाँ चला गया जी। मैं रीठी का हूँ, रीठी का हूँ और रीठी का रहने वाला हूँ। मैं एक किसान हूँ, किसान के हित में लाइट वहां से रीठी से केबी स्विच लगा दिया। 4 घंटे किसानों को लाइट दे रहे हो आप। 4 घंटे में किसान क्या करेगा? कहाँ जाए किसान, किससे रोने जाए? खाद में इतनी काला बाजारी चल रही जिसकी कोई सीमा नहीं मैडम। कीटनाशक वगैरह मिलते हैं? सही नहीं मिलते, लोग खड़े रहते, लाइन लगाए। 270, 75, 74 रुपए की यूरिया यहाँ के सारे समिति प्रबंधक जितने भी इस सरकार से घिरे हुए हैं वो 450, 500 रुपए में काला बाजारी कर करके खाद बेची है यहाँ पर मैडम जी। सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, जो वादे किए, वो पूरे नहीं कर पा रही। नहीं कर पा रही ना। तो इस बार फिर क्या बदलाव करेंगे? बदलाव होगा। हाँ। कांग्रेस का एमएलए बनेगा यहाँ पर। अच्छा जी हाँ। और राज्य की बात करो तो राज्य में भी क्या? राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। चौतरफा से हवा चल रही है, लहर चल रही कांग्रेस की। हाँ। जी। कितने भैया, कितने? इधर आइए। अरे 135 सीट तक जा सकती है। 135 और 100 जाएगी। कांग्रेस के जमाने में रोडों में गड्ढे थे, लाइट नहीं थी। अबे हम देखिए कांग्रेस के जमाने की लाइट, कांग्रेस ने कुआं दिया किसानों को। कांग्रेस ने कुआं दिया किसानों को, पट्टे दिए, पट्टे बांटे गरीबों को कांग्रेस ने। ये किया, गलत बात है। ये किया। मैम जब
बीजेपी की सरकार आई है तो रोड बन चुकी, पहले कांग्रेस की सरकार में रोड में गड्ढे थे। 4 घंटे में क्या गड्ढे कर रहे हैं? रहते थे रोड में। लाइट दे, जब से बीजेपी की सरकार आई है तो मैं कैसा कर रहे हैं? लोगों में लेकिन यहाँ पे तो ना रोड दिख रही है अरे तो ना मैं पानी दिख रहा है। तो ये तो बीजेपी कांग्रेस की जब विधायक था तब भी नहीं बनी थी ये रोड, तब भी नहीं बनी थी ये रोड। 2008 में सौरभ भैया थे, 2008 में 2008 में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और 2000 बहुत विकास सारे नहीं हुआ मैम, कुछ नहीं हुआ। यहाँ बहुत सारे रंगमंच दिए, विकास उन्होंने विकास और ये पानी की व्यवस्था के लिए टैंकर दिया। आज से प्रणब पांडे जी ने यहाँ अभी भी चल रहा है। गरीब किसने भेजे थे? भैया सौरभ सिंह ने, कांग्रेस कहाँ सौरभ सिंह का टैंकर कहाँ नहीं है? है। और ये जो हमारे यहाँ गुड्डू भैया ने 7.5 करोड़ का डैम पे मैम 7.5 सारी योजना समाप्त कर रही है। भैया आपने बताया ये लाडली बहना 1000 रुपया दे के महिलाओं को खरीद रहे हैं मैडम, खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं। जी जी, इनकी ये करनी ये खरीद रहे हैं भैया। बिल्कुल, महिलाओं को 1000 रुपए दे के खरीद कैसा कर रहे हैं मैडम आप? जी जी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये चुनाव के समय योजना उनका थी। चुनाव के समय ये 18 साल से सारी सरकार कहाँ सोई थी? केंद्र में, राज्य में कहाँ सोई थी इनकी? तो भाजपा को अब याद आ रही है लाडली। जी जी, लाडली बहना, रक्षाबंधन आज 70 साल में कांग्रेस ने घर घर में कुआं दिया, किसानों को कुआं दिया मैडम। पूछ लो दादा लोगों से, कुआं ला रही है किसकी? कांग्रेस की देन। 18 सुनिए 18 सालों से भाजपा सरकार है, विकास नहीं दिख रहा है लोगों को। यहाँ पे इतनी सारी तादाद में लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये समर्थन किसका कर रहे हैं आपको भी दिख रहा है। मैं बता रहा हूँ 18 महीने जब 2008 1.5 से 2 लाख भैया आप बोलिए ना भैया, कर्ज माफ किया है किसानों का। जी जी जी, जी मैम, किसानों का कर्ज माफ किया है। जब 2008 में सौरभ भैया आए थे और 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार ने क्या बोला कि कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ नहीं हुआ, लोगों का हुआ है कर्ज नहीं माफ? हुआ, नहीं हुआ, कर्ज माफ हुआ, कर्ज माफ हुआ, बोलो भाई बोलो। कर्ज माफ हुआ है, जनता देख रहे हैं। हमारा क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आपका नहीं हुआ और 1% नहीं हुआ कर्जा माफ। भैया कर्ज माफ हुआ है? बिल्कुल, मेरा खुद का कर्ज माफ हुआ। राम मंदिर के यहाँ पे जनता जो बता रही है कर्ज माफ हुआ है। हुआ, कमलनाथ की 18 महीने की सरकार में कर्ज माफ किया हम बहुत से लोग। जी जी जी, बहुत सारे लोग। मेरा खुद का अरे की सरकार चलने नहीं दिया इन लोगों ने। सिटिंग एमएलए को खरीद के फरोख्तकारी करके उनको बेच अगर के सरकार रहती तो परिवर्तन सारे लोगों का कर्ज माफ करती, बिल्कुल करती। ऐसा कर रहे हैं मैडम, 15 महीने में लेकिन हुए हैं कर्ज। बिल्कुल हुए। और योजनाओं की वो लाभ दे रहे थे किसान, ऐसा नहीं है। मेरा माफ हुआ, मैं खुद किसान हूँ। नहीं हुआ, हम किसान नहीं है। आप मेरी बात सुनिए मैडम, मेरी बात सुन लीजिए। केसीसी में 1.5 से 2 लाख रुपए माफ करने की घोषणा की। आप नया खेड़ा में अगर एक किसान का कर्जा माफ हुआ हो तो मैं इस बार खड़े हैं लोग भैया नहीं हुआ, मैं किसी का नहीं हुआ है कर्जा माफ हुआ है, कर्जा माफ हुआ है, कांग्रेस ने कर्जा माफ हुआ है, कांग्रेस ने कर्जा माफ करा है। कांग्रेस आपको कर्जा माफ हुआ है? हुआ है, हाँ हुआ है, कर्जा माफ हुआ, कर्ज माफ हुआ। किसकी सरकार में कर्जा माफ हुआ? कांग्रेस की सरकार बनाना है, सौरभ भैया जिताने हैं। अच्छा, उनका काम कैसा लगा? उनका काम गुड्डू भैया से अच्छा, बेस्ट काम, बेस्ट काम, गुड। हाँ, अच्छा, क्या काम अच्छा लगा आपको? व्यवहार कैसा लगा आपको? उनका व्यवहार बेटा उनके घर जाए तो ये अच्छे सम्मान से बैठा उठाना, वो जितनीदार फोन हो उतनीदार से आ जाए, कौन का बिटिया का काज हो और ये ओके जो वर्तमान विधायक है ये अरे ये तो दिल को बोधा है, दिल को बोधा, दिल को बोधा। हाँ, कुछ काम का नहीं, देखो दिल को बोधा, दिल को नहीं, दिल को नहीं। हाँ, इनके बिल्कुल बिल्कुल ठीक। इनको फोन लगा के बात होती है? अरे फोन लोगों को महाराज बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, अंदरूनी तलैया। हाँ हाँ हाँ, तो काम आपको उनका अच्छा लगा? सौरभ भैया का बुक्का मत है, वो सौरभ से जनता अपनी बात रख रही है। रुकिए, जनता आप अपनी बात रखिए, जनता अपनी बात रख रही है, जनता का आक्रोश दिख रहा है। कार्यकर्ता उनके बाद कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है। हाँ, वो हम कार्यकर्ता नहीं, हम तो किसान का बेटा मजदूर गरीब आदमी। हाँ, हम क्या भी। हाँ हाँ, हम जनता, हम जनता। हाँ, आपको कांग्रेस का काम अच्छा हाँ, लगा? हम कांग्रेस का काम अच्छा। हाँ, वो कांग्रेस हमारी परिवर्तन कर रहे हैं फिर। हाँ, चलिए ठीक है। जैसे जनता का आक्रोश देखा, जनता का गुस्सा दिखाई दे रहा है। गांव की समस्याओं को लेके, रोड की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या
से लेके जनता काफी आक्रोश में दिखाई दे रही है। क्या लगता है मध्य प्रदेश में परिवर्तन हो पाएगा कि नहीं, बदलाव हो पाएगा भी नहीं, ये देखते हैं आगे चल के। बने रहे आजाद आवाज पे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।